कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के मजीद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई। सिर्फ एक अकाउंट से 1.5 साल में 3 करोड़ रुपए की मुंतकली का इंकशाफ। तहकीकाती टीम ने स्टेट बैंक से माली ट्रांजैक्शंस की तफसीलात मांग ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में दूसरे दिन भी ईरानी हम मनसब से मुलाकात। वजीर खारजा अब्बास अरागची से भी मिले। खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी तहवील में लिए गए 20 ईरानी मलाह रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, रिहाई पाकिस्तानी कोशिशों से मुमकिन हुई। मलाहों को सिंगापुर से इस्लामाबाद फिर ईरान पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर 5 शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस ने तफसीलात खुद जारी कर दी। मुजफ्फराबाद में निजी कॉलेज के प्रिंसिपल पर फायरिंग। हमजा अहमद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। और पंजाब में गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 40 को छू गया। हीट वेव अलर्ट जारी। पीडीएमए के मुताबिक 25 से 31 मई तक गर्मी का जोर रहेगा। मुल्क में पायदार अमन के हुसूल तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों को फौजी एहसास देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक 50 सितारे इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमगा वसालत अता किए गए। आलमी दबाव काम कर गया। इसराइल ने समूद फ्लोटेला के गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया। कैद के दौरान बदतरीन तशद्दुद। फलस्तीनी तंजीम अदला तफसीलात सामने ले आई। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद से दर्जनों अरकान की पसलियां टूट गईं। सांस लेने में दुश्वारी का सामना। अरकान ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त इसराइली अहलकारों ने आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां बरसाईं। खवातीन के हिजाब उतार दिए। अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की गुज़श्ता रोज सदर मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला और पासदारान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। मुज़ाकराती अमल और जंग बंदी के हवाले से तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी 1 हफ्ते के दौरान दूसरी बार तेहरान गए हैं। अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की ईरानी एस्टैब्लिशमेंट से इत्तफाक राय के बाद हिदायत जारी। रॉयटर्स का दावा। और लाहौर में गर्मी का जोर। पारा 40 को छू गया। ईद के दिनों में मौसम गर्म रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में पारा हाई। सूरज आग बरसाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुस्वी अबरालूद। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्की। बैनुल-अक़वामी पानियों में समूद फ्लोटिला को रोकना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान की फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी और तशद्दुद की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जहाज को रोकना और समाजी कारकुनान को हिरासत में लेना गैर कानूनी करार दिया। कहा, पाकिस्तानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए मुतल्लिका हुकाम से राबते में है। ईरान से मुमकिना डील तजावीज पर सदर ट्रंप और नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज वेबसाइट का जराये से दावा। वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने बताया कि ईरान से डील का नया मुसविदा तैयार है। सालिस ममालिक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। मुसविदे पर दस्तखत से 30 रोजा मुज़ाकराती दौर शुरू होगा। जोहरी प्रोग्राम और आबना हुर्मस पर बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने मुज़ाकरात की मुखालिफत की। ट्रंप के फोन के बाद नेतन्याहू परेशान दिखाई दिए। चंद दिन में मुआहिदा न हुआ तो कार्रवाई खारिज इम्कान नहीं। तेहरान डील करे या इंतहाई बुरे नताइज के लिए तैयार रहे। सदर ट्रंप का एक बार फिर बयान। ईरान को दबाव के जरिए झुकाना मुमकिन नहीं। हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। हमारी जानिब से अब भी तमाम रास्ते खुले हैं। सदर मसूद पिज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। कहा, नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन अमरीका पर भरोसा नहीं। ईरान की वाशिंगटन की जानिब से तजावीज़ का जवाब मिलने की तस्दीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान अमरीकी मुसविदे का जवाब दे रहा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के मुताबिक पैगामात का तबादला 14 निकाती तजावीज़ की बुनियाद पर हो रहा है।
ईरान के पास ऐसे जदीद और खुफिया हथियार हैं जो अभी मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं हुए, किसी भी मुमकिन कशीदगी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी फौजी अहदेदार की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का सलामती काउंसिल से आवाज उठाने का मुतालबा। कहा, अमरीकी सदर की बार बार धमकियों पर खामोश नहीं रहना चाहिए, ये खामोशी खतरनाक अमल को जन्म दे सकती है। अमेरिका से 20 ईरानी मलाहों की रिहाई, वतन वापस पहुंच गए। भारत आलमी दहशतगर्द, दुनिया आंखें खोले। पाकिस्तानी कौंसलर का यूएन में भारत को सख्त जवाब। वाज़ेह किया कि भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। साइमा सलीम ने कहा, पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल, आलमी क़वानीन की पासदारी पर यकीन रखता है। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर हलाक हो गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 मजीद दहशतगर्द भी मारे गए। फितना अल खारिज का हलाक सरगना अब सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई हमलों का मास्टरमाइंड था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फोर्सेस को शाबाश। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूत जवामर्दी से फितना अल खारिज के दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3,200 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी, 4 हदें बहाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी ऑयल 98.92 डॉलर पर ट्रेड, ब्रेंट क्रूड $105 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान और IMF का नए बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। मिशन चीफ ने दौरे पाकिस्तान मुकम्मल होने पर बयान जारी कर दिया। मालियाती इदारे का टैक्स नेट बढ़ाने, मौशी इस्तेहाद जारी रखने पर जोर। वजारत पेट्रोलियम ने डेवलपमेंट लीवी बढ़ाने से मुतल्लिक तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। लीवी हदफ 1,000 अरब रुपए रखने का मुतालिबा। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। दोस्ती मजीद बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का यादा। सदर जरदारी ने कहा, बदलते आलमी हालात के बावजूद दोनों मुल्क एक साथ खड़े रहे। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मिसाली दोस्ती हर मौसम की तस्वीराती शराकतदारी में तब्दील हो चुकी। पाकिस्तान वन चाइना असूल पर मजबूती से कारबंद है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होना काबिल फ़ख्र करार दिया। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स, ये शराकतदारी गहरे एतमाद, बाहमी एहतराम और मुश्तरका तरक्की की अमीन है। दोस्ती की डायमंड जुबली पर मुश्तरका मुस्तकबिल के अज़म का यादा करते हैं। मुल्क भर में CPEC की शाहराहें हमारी बाहमी मुखलिसाना मुआवनत का ठोस और वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंस रहीम आगा खान पंजम के एजाज़ में नाश्ता। पाकिस्तान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के दरमियान देरीना शराकतदारी को उजागर किया। कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दूर दराज इलाकों में AKDN के मौसर किरदार को सराहा। प्रिंस रहीम आगा खान का इंसानी तरक्की के इक़दामात में पाकिस्तान से ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है कि वज़ीर आला अज़रबैजान क्यों गई। मरियम नवाज ने काम किया, अडयाला के चक्कर लगाने पर तो किसी को बुलाया नहीं जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, तहाइफ चोर और हसद से भरे लोगों के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब गंदम की पैदावार का हदफ पूरे करने वाला वाहिद सूबा, आटे की कीमत में किसी तौर इजाफा नहीं होगा। कराची का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर अवाम के लिए दर्द सर। जहांगीर रोड की 100 दिन में तामीर के दावे सिर्फ दावे ही रहे। ट्रैक की तामीर सुस्त रवि का शिकार। शहरी गर्मी में रोजाना के ट्रैफिक जाम से परेशान। कुरंगी में खुले मैन होल्स, मौत के कुएं। कई कीमती जाने गई मगर कोई सुनने वाला नहीं। तालीम भी सिंध हुकूमत की तरजीह नहीं। लियारी शाबेग लेन में स्कूल खंडर बन गया, दीवारें तक मौजूद नहीं। सिंध
काबीना ने कराची बीआरटी रेड लाइन लाइट 2 मंसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी दे दी। ताखीर पर पुराना कॉन्ट्रैक्ट मंसूबा हंगामी बुनियादों पर FWO को सौंपने की मंजूरी। वजीर आला मुराद अली शाह की यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन की वार्निंग। कहा, गंदम सूबे से बाहर ले जाने पर पाबंदी होगी। कराची डिफेंस में फूड डिलीवरी राइडर को टक्कर मारने वाला मफरूर कार ड्राइवर पकड़ा गया। मुलजिम की शिनाख्त हमजा के नाम से हुई। 10 मई को कार की टक्कर से राइडर जीशान जाँ बहक हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया था। GHQ हमला केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 12 सजायाफ्ता मुजरिमान के जमानती मचलकर शोरची बॉन्ड जब्त करने का हुक्म। जामिनों को जारी शो कॉज नोटिस के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदम अदायगी पर 6-6 माह कैद की सजा भुगतना होगी। कोकेन कोइन अनमोल पिंकी के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। सेशन कोर्ट ने पुलिस को 2 मुकदमात में मुलजिम समीर से तफ्तीश की इजाजत दे दी। पिंकी के अकाउंट्स में कौन कौन रकम मुंतकिल करता रहा, तहकीकाती टीम ने 16 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। 21 खवातीन और 117 मर्दों के अकाउंट से रकम ड्रग डीलर खातून के अकाउंट में जाती रही। अहम दस्तावेजात सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश कर दी गई। लाहौर में गर्मी का जोर, पारा 40 को छू गया। ईद के दिनों में मौसम गर्म रहेगा। सिंध के बेशतर इजला में पारा हाई। सूरज आग बरसाने लगा। केपी में मतला जुज़वी अबरालूद। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्की। सऊदी अरब में मौसम शदीद गर्म। माज़मीन हज पानी साथ रखें, छतरी इस्तेमाल करें, हल्के रंग के कपड़े पहने। ज्यादा पसीना आए या दिल की धड़कन तेज हो जाए तो इंतजामिया से राबता करें। सऊदी वजारत सेहत ने हिदायत जारी कर दी। बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश के बाद शाहीनों की वतन वापसी। कौमी टीम सिलहट से पाकिस्तान के लिए रवाना। बंगाल टाइगर्स ने टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट हार गया। कप्तान शान मसूद ने अपने मुस्तकबिल का फैसला PCB पर छोड़ दिया। आखिरकार एस्टन विला का ट्रॉफी के लिए 30 साल का इंतजार खत्म। यूरोपा लीग के फाइनल में एस्टन विला ने फ्राइबर्ग को 3-0 से शिकस्त दी। टाइटल जीतने के बाद चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न। सऊदी प्रो लीग में टाइटल की जंग इख्तितामी मरहले में दाखिल। अल अहली ने अल खलीज को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। अल नजमा ने अल शहाब को 1-0 से अपसेट किया। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर का पहला, अल हिलाल का दूसरा नंबर बरकरार। और ईद कुरमा करीब है, मंडी चलो। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। तगड़े जानवर की कीमत भी तगड़ी। मुल्तान में राजनपुरी बकरों की धूम। कोयटा में पहाड़ी बकरे मरकज़ निगाह। शहरियों का कीमतें सुनकर सिर्फ सेल्फियों पर इक्तफा।